फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे योगा पोजेज जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके बैक पेन के इशू के लिए। एज आई एम अ मदर ऑफ 6-year-old सन, आई हैड अ सी सेक्शन। मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं सी सेक्शन के बाद फेस करती हैं इस बैक पेन के इशू के लिए। तो मैं जो ये योगा आसन आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैं खुद डेली रूटीन में प्रैक्टिस करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ड्यू टू देयर लॉन्ग सीटिंग आवर्स, ड्यू टू जॉब आवर्स, किसी की बहुत ज़्यादा सीटिंग जॉब होती है और बहुत आवर्स के लिए होती है, तो उनको भी बैक में इशू आ जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव करें और अपनी जो मसल्स हैं उनको जो स्टिफ हो चुकी हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये वाली आपको पोजेज योगा के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपके साथ योगा पोज शेयर करूंगी वो है त्रिकोणी का, जिसको हम ट्रायंगुलर पोज कहते हैं। तो उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। त्रिकोण आसन करने के लिए सबसे पहले सीधा खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने दोनों पाँव को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अगर आपकी शुरुआत है तो स्ट्रेच ज़्यादा ना करें, खिंचाव ज़्यादा ना डालें। उसके बाद हम अपने हाथ और पाँव को एक साथ रख देंगे और दूसरी बाजू को ऊपर की तरफ सीधा और ऊपर की तरफ सर रखेंगे। इस स्थिति में बने रहेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। उसके पश्चात हम यही सेम चीज़ को दोहराएंगे दूसरी तरफ के लिए। सेम तरीके से अब हम पाँव और हाथ को सीधा रख लेंगे एक साथ और दूसरी बाजू को ऊपर की तरफ और सर को भी ऊपर की तरफ देखेंगे। तो हम इस त्रिकोण आसन को, जिसको हम ट्रायंगुलर पोज कहते हैं, 3 से 5 बारी दोहराएंगे इसके अच्छे बेनिफिट के लिए। अगला आसन जो मैं आपको बता रही हूँ उसे कहते हैं फॉरवर्ड बेंड पोज, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्तासना। इसे करने के लिए हम अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बाजू और टांगों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और हम नीचे की तरफ झुकेंगे और हाथ और पाँव को बिल्कुल सीध में रखेंगे बिना घुटने मोड़े। इस स्थिति में बने रहेंगे हम 10 से 20 सेकंड के लिए और कोशिश करेंगे हमारे घुटने ना मोड़े। तो इस आसन को हम दोहराएंगे 3 से 5 बार। और इसके बाद जो मैं आपको आसन बताने वाली हूँ उसमें हमें बैठना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी बैठ जाते हैं। तो जो अब आसन मैं आपको बताऊंगी वो है कैट एंड काऊ पोज। इसे करने के लिए हम घुटनों पे आ जाएंगे और घुटने और हाथ को बिल्कुल सीध में रखेंगे और अपने श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हुए हम अपने सर को अपनी छाती की तरफ ले जाएंगे। जितना आप अंदर की तरफ ले जा सकें उतना कोशिश कीजिए। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है या नेक इशू है तो ज़्यादा अंदर ना ले जाएं। उसके बाद सांस को अंदर की तरफ लेते हुए अपने सर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये काऊ पोज था और ये है आपका कैट पोज। तो इस तरह से हम इसे 3 से 5 बारी दोहराएंगे और अपनी सांस को 10-10 सेकंड के लिए रोक कर रखेंगे, अंदर जाते हुए भी और बाहर जाते हुए भी। इस आसन को करने से आपकी बैक की पेन भी अच्छी होती है और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अब हम फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और अगला आसन करेंगे। जो अगला आसन है वो है उत्तान मंडूकासन, जिसे कहा जाता है स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग पोज। इसे करने के लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे और अपने घुटनों को स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ अच्छे से और पीछे के पाँव को जोड़कर रखेंगे। अपने बाजुओं को सीधा करेंगे और फिर उन्हें क्रॉस कर देंगे इस तरह से और क्रॉस करके हम अपने पीछे बैक पर इन्हें लगाएंगे और इस स्थिति में बने रहेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। जो आपकी हाथ है वो कुछ इस तरह से टच करेंगे आपकी बैक के साथ। ये वाला आसन आपकी अपर बैक पेन जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब धीरे धीरे अपनी बाजुओं को सीधा करेंगे और सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में हम आ जाएंगे। जो अगला योग आसन है वो है कैमल पोज, जिसे हम कहते हैं उष्ट्रा आसन। इसे करने के लिए हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, अपनी पीठ और बाजुओं को सीधा रखेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ सांस भरते हुए झुकेंगे
और अपने हाथ की मदद से अपनी एड़ियों को टच करेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ इस तरह से झुकाएंगे और छाती को बाहर की तरफ। इस स्थिति में हम बने रहेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आएंगे सामान्य स्थिति में। ये जो योगा पोज है ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है और थायराइड को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस आसन को हम 3 से 5 बारी दोहराएंगे और अब उसके बाद हम सामान्य स्थिति में बैठ जाएंगे वज्रासन में। जो अगला आसन है वो है वक्रासन, जिसे कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इसे करने के लिए सबसे पहले हम अपनी दोनों टांगों को सीधा कर लेंगे और उसके बाद एक टांग को इस तरह से बेंड करेंगे और एक बाजू को हम पीछे रखेंगे और दूसरी बाजू को क्रॉस कर पाँव के साथ में रखेंगे और पीछे की तरफ गर्दन को घुमाएंगे। इसे हम 10 से 20 सेकंड इस पोजीशन पे रहेंगे। उसके बाद हम फिर से अपनी टांगों को सीधा करके अब दूसरी तरफ सेम चीज़ को दोहराएंगे। अपनी बाजुओं को क्रॉस करके पाँव की सीध में रख के अपने सर को पीछे की तरफ घुमाएंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ हम इसे 3 बारी कर लेंगे। तो ये योगासन बहुत ही अच्छा रहता है आपकी बैक की प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप दोनों बाजुओं को ऐसे पीछे की तरफ हाथ को घुमा के बॉडी को रिलैक्स भी कर सकते हैं जब आप इस तरह से योगासन कर रहे हैं। अब हम अगला योगासन करेंगे। अगले जो योगासन हम करने वाले हैं वो लेटकर होंगे, पेट के बल होंगे। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। तो हम करने वाले हैं कोबरा पोज, जिसे कहते हैं भुजंग आसन। इसे करने के लिए बॉडी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, बाजुओं को, टांगों को। फिर धीरे धीरे अपनी बाजुओं को, एल्बो को हम कमर की तरफ रखेंगे और सांस भरते हुए अपनी छाती और अपनी नेक को हम इस तरह से उठाएंगे। 10 से 20 सांसों तक हम इस तरह से ही रहेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए हम वापस अपनी चिन को नीचे लगाएंगे। तो इसे हम 3 से 5 बारी दोहराएंगे और यहाँ हम बाद में कोबरा पोज, जिसे कहते हैं वज्रासन, उसमें आ जाएंगे, उस पोज में आ जाएंगे। ये बहुत ही रिलैक्सिंग पोज होता है। जब कभी आप बहुत थके हों तो अगर आप क्रोकोडाइल पोज कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा थकावट चली जाती है। इस तरह से हम एक बाजू के ऊपर एक रखकर अपनी टांगों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर अपनी उस पर सर रखकर ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग पोस्चर रहता है आपका क्रोकोडाइल पोज। अब अगला जो मैं आसन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे कहते हैं सलभ आसन, लोकस्ट पोज। तो इसे करने के लिए फिर से हम बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे पेट के बल और अपनी बाजुओं को सीधा रखेंगे, हाथों को ऊपर, हथेलियों को और टांगों को उठाएंगे बिना घुटने झुकाए हुए। आपसे जितना उठाया जाता है टांगों को आप उतना उठाएं। ये वाला जो योगा पोज है ये लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिना घुटने झुकाए आप अपनी टांगों को जितना ऊपर ला सक रहे हैं उतना लाइए और इसे हम 3 से 5 बारी करेंगे। 10-10 सेकंड के लिए हम टांगों को ऊपर ही रखेंगे और धीरे धीरे से हम इसे नीचे लेके आएंगे। हमें फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे से करना है। और फिर से हम रिलैक्सिंग पोज में आ जाएंगे, कोबरा पोज में आ जाएंगे और इसी स्थिति में थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। अब जो हम आसन करने वाले हैं वो पीठ के बल होंगे। धीरे धीरे से अपनी बॉडी को मूव करेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले जो हम आसन करेंगे वो है ब्रिज पोज, जिसे कहते हैं सेतुबंध आसन। इसे करने के लिए बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपनी हाथ की मदद से एंकल को पकड़ेंगे और सांस को अंदर की तरफ लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे, अपने हेड को नीचे रखेंगे, शोल्डर भी नीचे ही लगे रहेंगे और जितना आप लिफ्ट कर सकते हो उतना करिए और 10 से 20 सेकंड तक इसी तरह से रहिए। फिर हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे और
नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। हम इस योगासन को 3 से 5 बारी दोहराएंगे। जिन लोगों को इसको करते हुए बॉडी में एक्स आते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो इस ढंग से भी कर सकते हैं। नॉर्मल बॉडी को लिफ्ट करेंगे, हाथों से एंकल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान रखें अपनी कमर को अपनी चेस्ट से ऊपर लेके ना जाएं। इसी तरह से 10-10 सेकंड इसको होल्ड करके रखेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और इसे 3 से 5 बारी दोहराएंगे। सो ये वाले आसन आपकी लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब हम जो अगला करने वाले हैं, जो हम अब आखिरी में ट्विस्ट पोज करेंगे, उसे कहते हैं सुप्ता मत्स्येंद्र आसन। इसे करने के लिए हम अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, बाजुओं को इस तरह से 180 डिग्री में रखेंगे और अपनी बैंड को नीज करके चेस्ट के पास ले जाकर एक साइड को ले आएंगे और दूसरी साइड को हम अपना फेस रखेंगे और इसे हम 10 से 30 सेकंड के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे करने से बॉडी में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है और आपकी जो बैक है बहुत ही रिलैक्स हो रही है। सेम हम दूसरी साइड के लिए करेंगे। दोनों टांगों को दूसरी साइड ले जाकर अपने फेस को अपोजिट साइड रखेंगे और इस तरह से बने रहेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। इसे भी हम 3 से 5 बारी दोहराएंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी हम उठते हैं तो आराम से उठें, एक तरफ लेफ्ट से या राइट से किसी भी साइड से उठें, आराम से ऊपर की तरफ और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। कुछ योगा पोजेज जो मैंने आपके साथ अभी फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किए इस वीडियो में, कुछ बैक पेन से रिलेटेड योगा पोजेज जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इनका जल्दी से जल्द अपनी बॉडी में इफेक्ट देखने के लिए आपको ये पोजेज डेली रूटीन में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ का आपको रिजल्ट तभी मिलता है जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं होता कि एक दिन प्रैक्टिस किया और दूसरे दिन नहीं, आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है पहले दिन करके इससे थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है, तो किसी की बॉडी स्टिफ होती है जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है और इन पोजेस को करके आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको योगा सेशन पे और कौन सी वीडियो चाहिए मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।